सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज से हम लोग का 16 जनवरी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था हम लोगों का, मतलब वेंसडे को था, ठीक है। तो ओवरऑल अब लेवल आज मैं ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ। सो प्रीवियस जो भी लेवल है मेरा, वही उसी रेंज में ही मार्केट मूव कर रहा है। तो ज़्यादा कुछ ड्रॉ करने का भी रिक्वायरमेंट है नहीं, अनटिल अनलेस मार्केट कुछ शार्प फॉल या मतलब गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो। तो दिस विल बी माई लेवल फॉर नाउ। बट ओवरऑल मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि ओवरऑल मार्केट का क्या सीन है एंड क्या हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, तो फॉर राइट नाउ द मार्केट, ये जो हम लोग का फॉल हुआ था, राइट, यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल हुआ था, ये अराउंड 61% से ही रिजेक्शन ले रहा है, आई थिंक। प्रॉब्लम 50% से रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे, मतलब प्रीवियस का जो था हम लोग का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल था 1 आवर में, उसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक हम लोग मतलब बुल साइड में ट्रेड प्लान कर नहीं सकते हैं। बट यहाँ से अगर जैसे कि ये जो कैंडल स्टिक है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कैंडल स्टिक आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हो, ठीक है, बट ये काइंड ऑफ एक रिवर्सल कैंडल जैसा काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा जो कैंडल स्टिक फॉर्म होता है, इट इज़ ए रिवर्सल कैंडल। तो हो सकता है मार्केट एट शार्प अप मूव दे, ठीक है, शार्प अप मूव भी दे सकता है। दो मार्केट थोड़ा नीचे ओपन हो रहा है शायद, तो एक बार 1 आवर में हम लोग देख लेते हैं। तो ये काइंड ऑफ जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ ना, ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ऐसे कैंडलस्टिक के बाद मार्केट अपोजिट मूव करता है, ठीक है। एंड 1 आवर के हिसाब से देखूँ तो मार्केट एक अच्छा सपोर्ट एरिया में भी है, जहाँ पे प्रीवियसली मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, ओके। तो अभी के लिए मार्केट को ओपन होने देते हैं। तो आज भी मैं मतलब कोई डायरेक्शन को लेके देखो, अगर डायरेक्शन ओवरऑल बताऊं तो आई एम स्टिल डाउन साइड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मार्केट रिवर्स यहाँ से ले चुका है एक बार 1 आवर में, तो हो सकता है ये जो करेक्शन किया है टेम्पररली, इनफैक्ट हम लोग अगर इसका हाई टू लो मार्क करेंगे तो ये 61% जो गोल्डन एरिया है मेरा, उस एरिया से मार्केट एक बार अच्छा सपोर्ट लिया है, देन सेकंड टाइम आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो ओवरऑल वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, 1 आवर के हिसाब से भी वो क्लियर कट साइन दिख रहा है मेरे को। तो आज का मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं। मतलब अगर जैसे कि ये जो लेवल है हम लोग का 61% का लेवल है ना, इसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक मैं बुल साइड में इतना प्लान नहीं करूँगा। बट इसके नीचे जैसे ही गिरेगा तो मतलब इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट द मार्केट ओपन, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में ट्रेड मिल रहा है, उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। मतलब अभी भी मैं जैसे कि प्रीवियस डे में था कि बोथ साइड में ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। दो ये एक अच्छा ट्रेड मैंने मिस किया था, मतलब फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड करके निकल गया था चॉपी मार्केट में। बट जब अच्छा मार्केट आया तब मैंने इसको मतलब अच्छा पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाया था। सो आज देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू ओपन। Okay, so most of you people have requested, कि सर थोड़ा बाइंग करके दिखाओ करके, आप सेलिंग रिलेट कर नहीं पाते। तो आज हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि अच्छा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं पहले भी मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ बाइंग में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ कंपैरिजन टू सेलिंग। बट स्टिल आज थोड़ा बाइंग करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या हो रहा है। ओके, सो मार्केट ओपन हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट को रेडी रखते हैं। थोड़ा ज़्यादा मेसी दिख रहा है चार्ट को, पहले मैं इसको क्लीन रखता हूँ। ओके, सो हम लोग थोड़ा अपना कॉन्ट्रैक्ट अभी ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें इजी हो। तो लेट्स गो विथ 176 के आसपास कॉल साइड में। पुट साइड में भी मैं क्लोज टू वही रखूँगा 170 के आसपास, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो। ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ कि ये जो फॉल हुआ है, ओके, तो मार्केट कहाँ पे है, एंड ये जो मूव आया था प्रीवियसली, अगर मैं स्विंग ड्रॉ करूँ तो दिस, ओके। तो दोनों की दोनों अच्छे जगह पे हैं। तो ट्रेड मतलब यहाँ पे एक अच्छा लेवल बन रहा है मेरा, इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड आइडिया, तो इसको दोनों को मार्क करके रखते हैं हम लोग। सेम थिंग इसमें भी है कि ये एक अच्छा एरिया आ सकता है। दो फिबोनाची लेवल नहीं है बट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके।
दिस वन इज ऑल्सो ए वेरी गुड लेवल, प्रीवियस डे का क्लोजिंग। सो अभी थोड़ा हम लोग वेट करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी हम लोग सेलिंग अगर करेंगे तो लेट्स गो विथ 780, दोनों साइड में है। बाइंग करूँगा तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर जैसे कि थोड़ा रिवर्सल का मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मार्केट में, तो हो सकता है मतलब पुट शॉर्ट करना पड़े, मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं पुट शॉर्ट करूँगा, ठीक है। ये हम लोगों का कौन सा लेवल है, 50% का लेवल के नीचे अभी भी है। देखो यहाँ पे मेरे को ना अच्छा प्राइस मिल रहा है, ठीक है। 185 का अराउंड, तो 15 का अराउंड स्टॉप लॉस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना प्लान कर सकता हूँ अपना ट्रेड का, ठीक है। तो बट स्टिल थोड़ा वेट करते हैं, अभी अभी जस्ट मार्केट ओपन हुआ है तो इमीडिएटली एंट्री नहीं करूँगा, बट स्टिल आई एम लिटिल बिट लाइक मार्केट ऊपर जा सकता है तो यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो हम लोग प्लान कर सकते हैं, बट लेट्स वेट अ लिटिल बिट। तो लेट्स प्लान किस बाइंग करते हैं, ठीक है। 1235 लेट्स बाय 170 वन के आसपास मैंने इसको ऑर्डर पंच किया है, ठीक है। क्योंकि हम लोग 171 के आसपास मैंने इसको पंच किया है, तो 167 के आसपास मैं इसके नीचे ही रखूँगा इसको अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। तो लेट्स 171 172 के आसपास यहाँ पे क्या था, तो और स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं रखेंगे, 6-7 का ही मिलेगा हम लोग को। टारगेट इनिशियल टारगेट लेट्स पुट दिस टू 212 तक रखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो कभी कभी ना आप लोगों को मार्केट में इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब मतलब सेलिंग में मेरे को करना था पुट साइड में, बट आई चोज बाइंग बिकॉज अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो प्रीमियम फास्ट मूव करेगा एंड मैं क्वांटिटी ज़्यादा करके ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मैं सेलिंग भी करता तो मेरे को प्रॉफिट होता, बट इस केस में मेरे को क्वांटिटी सेक्रीफाइस करना पड़ता, मतलब छोटा क्वांटिटी में 780 क्वांटिटी में ही सिर्फ कर सकता था, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से मैंने बाइंग प्रीफर किया है आज, ओके नाउ, ठीक है। एटलीस्ट अगर इसके ऊपर निकलता है ना तो यहाँ तक तो टारगेट रख ही सकते हैं हम लोग, बट अगर जैसे कि थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट से नीचे निकलता है ना तो फिर मैं इसको एग्जिट ही मार दूंगा, ठीक है। होल्ड नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि हम लोग को हो सकता है फिर से री एंट्री मिले, तो इमीडिएटली हम लोग एग्जिट कर लेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा नीचे आता है तो। यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। जैसे कि इस एरिया से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ना, वैसे मार्केट अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है बाइंग करने का, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और वेट कर लेते हैं, लेट्स सी। इसको मैंने थोड़ा लॉस में इसको बुकिंग किया है, ये वाला ट्रेड हमारा लॉस में बुक हुआ है, ठीक है। कि तो यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है बाइंग के लिए, ठीक है। तो मैं क्वांटिटी सेम क्वांटिटी में रेडी रखता हूँ बाइंग करने के लिए, ठीक है। और ये सो इस एरिया से जो 1 आवर का लेवल है, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे 61% से ऑलरेडी आगे नीचे 51 के परसेंट नीचे क्लोजिंग दे भी चुका है मार्केट, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा प्लान यहाँ पे कर सकते हैं डाउन साइड का, मतलब पुट साइड में। तो लेट्स बाय सम पुट क्वांटिटी 167 के अराउंड, तो 165 के आसपास मैंने बाइंग किया है, ओके। तो और एक ऐड करेंगे और 1200 क्वांटिटी, अगर प्राइस थोड़ा अच्छा मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो 167, तो लेट्स ऐड एट 169 मैंने सेकंड क्वांटिटी भी ऐड किया है। सो इस एरिया से मार्केट कंटिन्यूसली रिजेक्शन फेस कर रहा है एंड ये भी 61% से रिजेक्शन ले रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का जो क्वांटिटी ऐड हुआ है दैट इज़ 170 के आसपास हम लोगों ने ऐड किया है एंड स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 10 के अराउंड, क्योंकि मैंने 2470 क्वांटिटी ऐड किया है, ठीक है। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी मिल रहा है, 1 आवर का रेजिस्टेंस भी है, बस ये गैप फिलिंग तक आके वापस ना चला जाए,
ये एक दिक्कत है मेरे को, क्योंकि मैं अभी भी बुलिश हूँ मार्केट में, तो मैं अपोजिट टू अपना ट्रेंड ट्रेड कर रहा हूँ। ये 1 आवर का रेजिस्टेंस है एंड ये 61% का अच्छा खासा रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को एक अच्छा फॉल मिल जाए, एटलीस्ट 110 तक मिल जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 40-50 पॉइंट का, तो हम लोग को भी यहाँ पे 40-50 पॉइंट मिल जाना चाहिए आराम से। ठीक है, पहला ट्रेड तो हम लोग का स्टॉप लॉस गया है। ठीक है, इसमें मैंने अराउंड 2470 क्वांटिटी में बाइंग किया है। ठीक है, तो क्वांटिटी ज़्यादा है इसमें, तो स्टॉप लॉस अगर आता भी है तो मेरे को अराउंड 24,000 के अराउंड आएगा, एंड दैट इज़ फाइन, क्योंकि अब मैं क्वांटिटी ज़्यादा कर रहा हूँ तो लॉस भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करके ही ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, बट ये वाला लेवल के नीचे आना ज़रूरी है, मतलब ये जो गैप फिलिंग है ना, इसके नीचे, यानी कि हमारा डे का लो जो भी है उसके नीचे आ जाए तो ठीक है। ये अच्छा खासा फॉल तो दे ही रहा है सेलिंग साइड में, बट बाइंग साइड है मुझे उतना कुछ बेनिफिट अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है, मतलब उतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, बट स्टिल लेट्स सी। अभी तो मतलब बार बार मार्केट ऐसे सैडोज फॉर्म कर रहा है, तो यही एक सिंगल रीज़न है जिसकी वजह से मैं बाइंग इतना प्रीफर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम सेम चीज़ हो रहा है, इवन दो सेलिंग में मार्केट अच्छा खासा दे रहा है प्राइस, बट बाइंग में मेरे को इतना कुछ क्वांटिटी ऐड करने के बावजूद भी उतना कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सी, दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं एग्जिट ही कर रहा हूँ इसको। ठीक है, 181 के अराउंड एग्जिट किया है, सो 181 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया है। ठीक है, 181 के आसपास, एंड ये मल्टीपल टाइम जो मार्केट है सब कर रहा है ना, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, जब मैं क्वांटिटी ज़्यादा करके भी बाइंग कर रहा हूँ। सो दिस इज़ नॉट लाइक सेफ टू होल्ड, एंड ये जो बार बार फॉर्म हो रहा है, ठीक है, डे का लो तक आ गया मार्केट, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे अभी सेम क्वांटिटी 1235 157 के आसपास हम लोग को मिला है। ठीक है, एंड जो हम लोग का डिसीजन था कि मतलब हम लोग डायरेक्शन तो अपना अभी भी बुलिश ही है। ठीक है, बट इसको मैं थोड़ा सो प्लान कर रहा था, यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए आया था हम लोग का, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाइंग किए थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने अराउंड 158 के आसपास इसको बाइंग किया है 1235 क्वांटिटी में। ठीक है, तो जो हम लोग का मॉर्निंग का प्लान है हम लोग वही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अपना डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहे हैं। क्वांटिटी हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको एक्सपेंड करेंगे बाद में अगर फेवर में जाता है तो। इसमें मैं सेम क्वांटिटी 1235 क्वांटिटी में ही बाइंग कर रहा हूँ। ठीक है, क्वांटिटी में कम नहीं कर रहा हूँ अभी। सो लेट्स सी क्या हो रहा है। तो इस ट्रेड को मेरा जो लॉजिक था एग्जिट करने के पीछे वही था, डे का लो पहुंच गया, अगर टारगेट ट्रेड यहाँ से करता तो मैं भी शायद और थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता, इसीलिए मैं क्वांटिटी डबल करके इसमें ट्रेड कर रहा था। क्योंकि मुझे पता था शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ तो क्वांटिटी ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, बट जैसे कि हमारा प्लान था कि मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्सल बना रहा है, तो हो सकता है बुल साइड में मूव आए, बट स्टार्टिंग में तो जो फॉल हुआ ना, डे लो से फिर से सपोर्ट ले रहा है, तो इसी रीज़न की वजह से इसको एग्जिट करके मैंने यहाँ पे बाइंग किया, एंड जो मॉर्निंग का प्लान था वही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये अपोजिट टू अपना व्यू था, उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहा था, तो और थोड़ा क्वांटिटी कर सकते थे। 181 के अराउंड ही सिर्फ इसमें मिला हम लोग को। ठीक, जैसे कि प्राइस थोड़ा आता है ना तो हम लोग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, दो ऑलरेडी मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें ट्रेड कर रहा था, स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस आ गया था मेरे को। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्वांटिटी भी ऐड नहीं किया हूँ, अगर प्राइस निकल जाता है तो ऐड नहीं करूँगा, बट अगर प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करता है 162 के आसपास भी आता है ना तो फिर से और क्वांटिटी ऐड करूँगा इसमें। तो इसको हम लोग ना, इसको शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इस प्राइस में भी एग्जिट कर सकते थे 191 के अराउंड, और 24-25 हज़ार हम लोग मतलब बुक कर सकते थे जब वहाँ पे गया था मार्केट। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अपोजिट हम लोग ट्रेड कर रहे थे तो शॉर्ट टर्म के लिए किया जा सकता था, बट इट्स ओके। ठीक है, पे फिर से प्राइस आ रहा है गाइस, सो लेट्स बाय अगेन। ठीक है, सो वही 1235 क्वांटिटी मैंने फिर से बाइंग किया है इसमें। देखो ट्रेड को लेके कॉन्फिडेंट हूँ इसीलिए ऐड कर रहा हूँ क्वांटिटी। ठीक है, ट्रेड को लेके कॉन्फिडेंट हूँ इसीलिए ऐड कर रहा हूँ क्वांटिटी। 162 के आसपास से फिर से बाइंग हुआ है हमारा, इस प्राइस में बाइंग किया हूँ मैं। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा वही इंटैक्ट रहने वाला है, तो ये लास्ट ट्रेड होगा, अगर स्टॉप लॉस जाता है तो लास्ट ट्रेड होगा। ठीक है, इसके बाद और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ मैं आज। मतलब अगर यहाँ से प्राइस नीचे गिरता है एंड क्रॉस करता है ना अपना कॉस्ट टू कॉस्ट से नीचे भी आता है तो भी एग्जिट ही करूँगा इसको, क्योंकि अब क्वांटिटी भी डबल हो गया हम लोग का अराउंड। ठीक है, तो रिस्क नहीं लेंगे ज़्यादा।
तो हम लोगों ने अराउंड 162 के आसपास यहाँ पे जब ये कैंडल फॉर्म हुआ ना, इस एरिया में मैंने इसको बाइंग किया था, तो क्वांटिटी सही जगह पे हम लोगों ने ऐड भी किया है, डायरेक्शन के फेवर में तो जा रहा है, एंड ये रहेगा हमारा टारगेट। तो इस एरिया में भी एक अच्छा खासा सेलिंग आया था प्रीवियसली लोअर टाइम फ्रेम में, तो इसको भी मार्क करते हैं, क्योंकि बाइंग में मैं ज़्यादा होल्ड करूँगा ना तो मेरे को हमेशा रिस्की ही लगता है। 50-60 पॉइंट भी मिल जाता है ना यहाँ पे हम लोगों को, 50-60 तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब इस पॉइंट तक भी आ जाए उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे ट्रेड करते हो, मतलब एंट्री कैसे करते हो। देखो, एंट्री मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपना प्लान को लेके क्लैरिटी है मेरे को, ठीक है। मैं मॉर्निंग में जो प्लान करता हूँ मेरा ट्रेड उसी प्लान के फेवर में चलता है। कभी कभी एडजस्ट करता हूँ, मतलब चेंज करता हूँ, जैसे कि ये वाला ट्रेड लेना था मेरे को बाइंग का पुट साइड में, ये मेरा प्लान का हिस्सा नहीं था, मेरा प्लान था अप साइड में मॉर्निंग से, बट कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करता हूँ। एंड ये जो ट्रेड मेरा लॉस भी हो सकता था, तो बट क्वेश्चन ये है कि मैं तब भी ऐसा ट्रेड करता हूँ जब मेरे अकाउंट में प्रॉफिट है, ठीक है। तो जब आप प्रॉफिट्स पाइल अप करते हो अपने अकाउंट में तो आप ये ऐसा रिस्क ले सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो ये मिस्टेक। अगर मेरे को ये स्टॉप लॉस आता तो ये मेरे लिए एक मिस्टेक होता, राइट, बट वो मिस्टेक मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट में प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है कि मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके पहले प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। थोड़ा सरप्लस अमाउंट बनने के बाद आप रिस्क ले सकते हो। आप ऐसा अपने कैपिटल पे रिस्क मत लो, ठीक है। जब तक आप पूरा अपने कैपिटल में, तो कोर कैपिटल जो है उस पर ट्रेड कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा रिस्क मत लो। तो ये सेम चीज़ है, तो मैं इसीलिए क्वांटिटी भी ऐड कर पाता हूँ, थोड़ा रिस्क एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, ठीक है। एंड मेरा क्यों, मैं ऐसा है कि अब अपना लेवल पे मेरे को कॉन्फिडेंस है हमेशा मैं रखता हूँ, ठीक है। बट 100% आप कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी लेवल आप ड्रॉ करो, ठीक है। कितना भी अच्छा आपका एनालिसिस हो, आपका 100% काम नहीं करता, ये भी मुझे पता है, तो मैं हमेशा लॉस भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता हूँ। बट ये है कि जब भी मेरा प्लान के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है तो मैं वहाँ पे सेकंड थॉट नहीं आता है, मैं ट्रेड एंट्री करता हूँ विदाउट हैविंग एनी सेकंड थॉट, क्योंकि जो भी सोचना वोचने का काम मेरा मार्केट ओपन होने से पहले ही खत्म हो चुका होता है। अब मार्केट के टाइम मेरा काम बस एक ही रहता है कि एंट्री करूँ, बस दैट्स इट, ठीक है। तो उसी हिसाब से भी कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, देखो यहाँ पे पुट साइड में को भी थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे बाइंग आ सकता है, कि ये भी एक अच्छा एरिया है जहाँ पे भी मार्केट है 144 के आसपास, ठीक है। तो इस एरिया में भी प्रीवियसली मार्केट में अच्छा बाइंग आया था, शार्प बाइंग, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। 182 के आसपास भी एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग एरिया भी है, डे का है ना। तो हम लोग को कितना पॉइंट मिला है इसमें, अराउंड 23, ठीक है। अच्छा खासा हमारे फेवर में तो मार्केट जा भी रहा है, बट थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे सस्टेन करना ज़रूरी है, और 10 भी बजने वाला है मेरे लिए। 10 बजता है ना तो मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्टीज होता है, ठीक है। मतलब हमेशा मेरा अपोजिट ही साला काम करता है, बट इट्स ओके। हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे इस लेवल पे, ठीक है, 760 के आसपास। प्राइस तो अच्छा हम लोग को, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से मेरे को प्रॉफिट तो अच्छा मिल ही रहा है, 30 पॉइंट के राउंड, मतलब इट्स ओके, कर सकते हैं हम लोग, बट थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो, सेलिंग में मैं कॉन्फिडेंटली बैठा रहता हूँ, बट बाइंग में थोड़ा बार बार देखता रहता हूँ चार्ट को, तो डजन मैटर आप 6 साल के ट्रेडर हो, 50 साल के ट्रेडर आप बन चुके हो, बट साइकोलॉजी साइकोलॉजी, आपका माइंड सेट एक बार डेवलप हो जाता है ना जिस चीज़ के लिए, आप उसके अगेंस्ट में जब करोगे तो आपको डर लगता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है, बट इट्स ओके। मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा है और यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है। तो ये वाला कैंडल अगर रेड में क्लोजिंग दे रहा है ना, मतलब समझ लेना कि बाइंग आने वाला है इसके बाद, ठीक है। क्योंकि 10 बजे के कैंडल से पहले अगर मार्केट शार्प फॉल देता है ना, मतलब समझ लो कि 10 बजे जो लोग एंट्री करने वाले हैं अपोजिट ही एंट्री करते हैं, ठीक है। सो 10 बज गया है, लेट्स सी कि कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ओके, सो ये एक आप एक नोट ले सकते हो, ठीक है। अगर जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 बजे का कैंडल अपने अपोजिट जाता है, बट ये भी है कि अगर उससे पहले वाला कैंडल अगर आपके अपोजिट में जाता है ना, तो नेक्स्ट कैंडल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके फेवर में जाए, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है, ठीक है। एंड लाइक दिस वन, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अच्छा खासा ब्रेकआउट टेस्टिंग का सिनेरियो भी बन रहा था, तो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है।
यहाँ पे ट्रैप होंगे बहुत सारे लोग, क्यों? क्योंकि एक अच्छा लेवल पे था, ठीक है, बट दो इंडेक्स अच्छा लेवल तक आया नहीं था तब, बट यहाँ पे भी अच्छा बाइंग एरिया था, ठीक है। तो उस चीज़ का भी मतलब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ होगा बहुत सारा, बट हम लोग अभी भी बुलिस हैं, तो अपने ट्रेंड के साइड में कर, मैं सोच रहा था यहाँ पे और थोड़ा क्वांटिटी ऐड करूँ, बट मतलब 170 के आसपास अगर आता तो शायद क्वांटिटी ऐड करता, बट दैट इज़ ओके। ओके गाइस, तो हम लोगों का यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट क्लोज टू टारगेट आने वाला है, एंड सब जो मैं ग्रुप में अभी देख रहा हूँ सबका टेक्स्ट मतलब सब 955 में मोस्टली इस एरिया पे एंट्री किया था, जिसको मैं बोल भी रहा था कि यहाँ पे ट्रैपिंग हुए होंगे बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा लेवल था दोनों साइड में। बट एक चीज़ है कि इंडेक्स में यहाँ पे कुछ 1 आवर का लेवल था कि इसके ऊपर निकला था, अगर इसके नीचे आता तो शायद आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते थे, ठीक है, बट इसके ऊपर जब तक कि थोड़ा रिस्की है, बट हाँ प्रीमियम में अगर देखोगे तो अच्छा खासा लेवल बना हुआ था, ठीक है। बट देन ट्रेंड हम लोगों का स्टार्टिंग में बुलिश ही था, इस रीजन की वजह से हम लोग इस ट्रेड को अवॉइड, चीज़ का मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि 10 बजने के पहले अगर मतलब जैसे कि अपोजिट टू अपना ट्रेंड जा रहा है ना, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ कि 10 बजे का कैंडल क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हम लोग रेडी रहते हैं यहाँ पे फिर भी एग्जिट करने के लिए, अपना टारगेट तक पहुँच रहा है मार्केट, बट यहाँ पे जिस तरीके से फॉल दे रहा है ना, ये हम लोगों को मतलब और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट टारगेट तक पहुँच गया, थोड़ा और वेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर है, थोड़ा सा और जा सकता है मार्केट, ठीक है, और थोड़ा ऊपर जाना चाहिए इसके इसके पास अभी भी मतलब कितना पॉइंट का बाकी है, अराउंड 13-14 पॉइंट है, तो हम लोग 220 के आसपास रखते हैं टारगेट, एग्जिट करेंगे अगर इस तक पहुंच जाता है, ठीक है। सो क्या जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है ना हम लोगों का, जैसे था ये लेवल का ब्रेकआउट हो गया, तो अभी एक अच्छा इस एरिया पे भी एक अच्छा लेवल बन रहा है, अब मैं इसको ट्रेलिंग करने वाला हूँ और ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, तो ये हम लोग इसको ट्रेल करते हैं अभी, ठीक है, और थोड़ा क्लोज टू रखेंगे हम लोग, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं देंगे। अब देखते हैं मार्केट कितना ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेंड के फेवर में ट्रेड पकड़ा है ना, तो अभी मैं इसको ज़्यादा ट्रेलिंग का कोशिश करूँगा, बट बाइंग में मैं ट्रेलिंग बहुत क्लोज टू क्लोज करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा प्राइस नहीं देने वाला हूँ मैं, ठीक है। 242 के आसपास तो अच्छा खासा मिल ही रहा है, एंड यहाँ पे भी 246 के आसपास अच्छा खासा प्रीवियसली सेलिंग आया था, तो हम लोग 246, ओके, सो 246 के आसपास मार्केट है, जहाँ पे प्रीवियसली आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग आया था दिस एरिया, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एंड यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट रिजेक्शन ले भी सकता है, तो इस लेवल के ऊपर निकाल रहा है, तो मैं इसके नीचे लगा रहा हूँ अपना ट्रेलिंग 242 के आसपास, ओके, 242 के आसपास, 256 57 परफेक्ट, ठीक है, बढ़िया ट्रेड था। तो अपना ट्रेड अपना फेवर में जा रहा है, मैं इसको और भी क्लोज रखूँगा, T50 के आसपास रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसको हम लोग नहीं देने वाला हूँ मैं, 250 क्लोज, और क्लोज मेरे को जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल चुका है, तो और 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ मैं, 256 के आसपास रखूँगा, ठीक है, रेडी रहता हूँ, 256 के आसपास अगर आता है तो एग्जिट करेंगे, कमान देखते हैं, 260 262 260 259 के आसपास रखूँ इसको। मैं जो बाइंग में ट्रेलिंग करता हूँ ना, इट इज़ डिफरेंट दैन कंपैरिजन टू ऑप्शन सेलिंग, सो डोंट थिंक कि मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जितना टारगेट चाहिए था उससे ज़्यादा मिल चुका है, तो एक एक पॉइंट भी मैं अपना कैप्चर करूँगा, दूंगा नहीं मार्केट को, ठीक है। तो 165 166, चलो लेट्स सी 260 तक मिनिमम हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 260 तो लेके जाएंगे हम लोग, ओके, लेट्स मूव टू 265, ओके, 265 तक आ गया है मार्केट, 268, तो ओके 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 270 तक आ चुका है मार्केट, 271 में हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है ना मैं ऑक्शन कर रहा हूँ 270 260 260 270, परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया था। आई थिंक आज सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बनेगा हम लोगों का ट्रेडिंग चैलेंज का। अब लेट्स 270 तक लेके आता हूँ इसको, और ज़्यादा नहीं, क्लोज टू 270 270, ओके गैस, सो लेट्स एग्जिट, ठीक है, तो 273 में हम लोग 271 में हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया है, परफेक्ट ट्रेड था, ठीक है। कितना पॉइंट बुक किया हम लोग,
112 पॉइंट बुक किए हैं। एंड आई थिंक ये मेरा ट्रेडिंग जो हम लोगों का अभी तक ट्रेडिंग चैलेंज था, सबसे अच्छा प्रॉफिट बना है, ठीक है। एंड दिस वाज ए वेरी गुड ट्रेड, बट यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड बना लिया था, बट दैट इज़ फाइन। मार्केट थोड़ा नीचे आया एंड जहाँ पे डे का क्लोजिंग था वहाँ पे फिर से हम लोग को ट्रेड मिला है, ठीक है। एंड सेलिंग में मैंने ये जो वाला बाइंग किया था, इट इज़ ए शॉर्ट टर्म ट्रेड था। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग 30-40 पॉइंट के लिए करेंगे, बट ये भी एक मतलब ये वाला ट्रेड रिक्वायरमेंट नहीं था, सेकेंड ट्रेड, बट दिस वाज ए वेरी गुड ट्रेड। मेरे हिसाब से 1:11 आया है, ठीक है। एंड आई थिंक से ब्रिलियंट ट्रेड। अब दिस पॉइंट एग्जिट किया है, ठीक है, बट अच्छा खासा मार्केट फिर भी जा रहा है टिल दिस पॉइंट, ठीक है। बट हम लोग और ज़्यादा मतलब इसमें क्या बोलते हैं, ज़्यादा ऐसे मतलब ग्रीडी फील नहीं करके ट्रेड करेंगे, बट हाँ आराम से ऊपर जा सकता है मार्केट और 50-60 पॉइंट हम लोग को और भी पॉइंट मिल जाता है इसमें। बट हम लोग ज़्यादा मतलब एक लॉजिकल एंट्री था 276 के आसपास यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया था अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है। 276 के आसपास अच्छा एरिया था, बट अच्छा है मार्केट और ऊपर जा रहा है, दैट इज़ गुड। एंड हम लोग और ज़्यादा इसको मैं ज़्यादा देर बैठने नहीं वाला हूँ स्क्रीन में, क्योंकि आप देखोगे ना तो आपको ही फील होगा कि मार्केट और अच्छा मिल सकता है। एंड इनफैक्ट मैं और ट्रेड कर सकता हूँ इसमें, अभी प्रॉफिट अच्छा बना है तो मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, बाइंग हो या सेलिंग में मैं रिस्क ले सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू। सो लेट्स सी कि आज टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एंड लेट्स इग्नोर दिस वन। ओके, जो भी हो रहा है अभी होने देते हैं मार्केट में। ओके, सो आज का जो प्रॉफिट बना है दैट इज़ अराउंड 3.3 लाख के अराउंड। एंड हम लोगों ने बोथ कॉल एंड पुट बाइंग किया था। एंड पुट साइड का जो ट्रेड था वो अच्छा ट्रेड था नहीं। मेरा जो सेकंड ट्रेड था उसमें मैंने मतलब एक मतलब मल्टीपल क्वांटिटी ऐड किया था, बट एवरेज इसमें इतना कुछ आया नहीं था। मैं 12-13 रुपये का प्रॉफिट सिर्फ बना है मेरे को, जिसमें अराउंड 31,000 का प्रॉफिट मिला है, ठीक है। ये ट्रेड मैंने ट्रेंड को अपोजिट लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था, बट थोड़ा मतलब बोल सकते हो कि इतना सेटिस्फाइड वाला ट्रेड नहीं था। बट जो मॉर्निंग में हमारा एनालिसिस था, मेरा जो भी मार्केट को लेकर व्यू था अप साइड में जा सकता है, उसके फेवर में जब मैंने कॉल साइड में ट्रेड बनाया, पहला ट्रेड मेरे को स्टॉप लॉस आया था जिसमें अराउंड मतलब क्लोज टू कॉस्ट ही मैंने एग्जिट किया था। फिर उसके बाद मैंने जो ट्रेड बनाया था उसमें मेरे को अच्छा खासा पॉइंट मिला है एंड ट्रेलिंग किया, एंड 100 पॉइंट के आसपास मैंने उसमें बुकिंग किया, तो उसमें मेरे को अराउंड 2.72 लाख का अराउंड 2.72 लाख का प्रॉफिट आया। सो कंबाइनिंग अगर देखेंगे तो एवरेज मेरे को 307 मतलब 3705 क्वांटिटी में मैंने कॉल बाइंग किया था, आज 2470 क्वांटिटी में पुट बाइंग किया था। दोनों में तो प्रॉफिट हुआ है, बट ये सेकंड वाला ट्रेड अननेसेसरी था, सो इसको मैं बिलो एवरेज ट्रेड ही मानूंगा, बट ये वाला ट्रेड अच्छा था। एंड अभी तो ट्रेड आज के लिए मेरा इस अकाउंट में ख़त्म हो चुका है, बट आई विल स्टिल ट्रेडिंग इन माई मेन अकाउंट, क्योंकि मार्केट इतना अच्छा ऊपर गया है ना, कहीं से गिरेगा, ठीक है। तो अभी मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि बोथ अप साइड में भी ट्रेड मिलेगा, डाउन साइड में ट्रेड मिलेगा, तो अप साइड का ट्रेड आज के लिए मिल गया है। डाउन साइड के लिए मैं थोड़ा भी इंस्टेंटली वेट करूँगा, 12 बजे के बाद हो सकता है ट्रेड करूँ, तो उसमें मेन अकाउंट में सिर्फ करूँगा। एंड आज मेन अकाउंट में भी मैंने बाइंग किया था, बस डिफरेंट मतलब क्वांटिटी में था। इसमें ऑलमोस्ट 11,000 के अराउंड 11,500 के अराउंड क्वांटिटी था, इसमें थोड़ा क्वांटिटी कम है, ठीक है। सो बाइंग में ये जो मेरा प्रॉफिट बना है, ये दिस इज़ लाइक ये मेरा स्मॉल अकाउंट का सबसे बड़ा प्रॉफिट है सो फार। एंड इससे पहले 1.28 का ही था मेरा, तो अच्छा खासा ट्रेड गया है आज। एंड ये मतलब इस महीना का मतलब अभी तक मेरा सबसे अच्छा गया है मंथ सो फार, जो जब से मैंने ट्रेडिंग चैलेंज अकाउंट स्टार्ट किया है। तो इसको आगे भी आपको ऐसे बड़े बड़े नंबर्स दिखेंगे, क्योंकि मैं जब भी बाइंग करूँगा क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने वाला हूँ। सेलिंग में मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हूँ, बट बाइंग में मैं क्वांटिटी बढ़ाऊँगा, ठीक है। एंड आज बाइंग में प्रॉफिट हुआ था, डजंट मीन कि मैं मंडे को भी बाइंग करने वाला हूँ। आई विल स्टिक टू सेलिंग, बट वंस इन एबल बाइंग करूँगा, ठीक है। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड डे एंड सो फार मैं मतलब अच्छा खासा ट्रेड गया। तो अभी बस स्मॉल अकाउंट को इसको मैं अभी किल स्विच ऑन करके छोड़ दूंगा, अपना मेन अकाउंट पे फोकस करूँगा। सो लेट्स सी कि क्या होता है, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। तो होपफुली सेकंड हाफ में मेरे को कोई पुट साइड है या फिर कॉल साइड में अगर री एंट्री का चांस मिलता है तो मैं डेफिनेटली करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, हम लोग मिलते हैं मंडे को।